हमारे मौजूद मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपना बजट सेशन छोड़ के हमारे पास तशरीफ़ लाए और मेरी खाने की दरख्वास्त भी उन्होंने और दावत भी मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो चाय पीनी थी पी ली और अब मैं यहीं से वापस जाना चाहूँगा। तो कुछ सीक्वेंस में मैं थोड़ी सी तब्दीली करूँगा। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा पीर मज़र सईद शाह साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और शहादत के ऊपर कुछ ये कहना चाहते हैं। ये वहाँ की रुकन है, कानून साज असम्बली हुकूमत आज़ाद कश्मीर के परमानेंट रुकन हैं। इनकी बातें सुनते हैं। जनाब पीर मज़र सईद शाह साहब। ये काफ़ी है, ये चलेगा या दोनों रखने पड़ेंगे? ये चलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए शहीदों, तुम्हारा ये एहसान है, आज सर उठाने के काबिल हुए। बड़ी देर तक जुल्म सहते रहे, आज बदला चुकाने के काबिल हुए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानान खुसूसी इज़्ज़त माब जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर व दीगर जुमला मेहमानान और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक कामिल सिस्टम ऑफ लाइफ है। इसने हमें ज़िंदगी के हर गोशे के आदाब और सलीक़े सिखाए हैं और अहकामात बताए हैं कि कैसे गुजारना है। जब हम कहते हैं कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है, जब हम कहते हैं कि इस्लाम कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो उस निज़ाम ज़िंदगी को जिसको अल्लाह ने इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है, तो वह हर चीज़ के बारे में उसने रहनुमाई दी है। ये जो मकाम शहादत है, ये इतना ऊंचा मकाम है कि मैं इसके बारे में सिर्फ चंद मारूज़ात अर्ज़ करना चाहूँगा ताकि हमें पता चले कि ये कितनी अज़मतों वाला मकाम है कि ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, ये कुव्वत बाजू से हासिल नहीं होती, ये जिस पर अल्लाह का करम और रहमत हो उसे हासिल होती। मेरे कुरान मजीद में अल्लाह करीम फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रस्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहना। पहली पाबंदी ये लगी, सूरह बकरा में फरमाया मुर्दा ना कहना। क्यों? बल अहया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हारी अक्ल लिमिटेड है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा शऊर, तुम्हारा फहम, ये सब लिमिटेड है, महदूद है। अल्लाह ताला की कुदरत और आज़मत और शहीद का मकाम और फजीलत ये लामहदूद है, इसलिए तुम्हारे महदूद शऊर में ये नहीं समा सकता। इसलिए तुम मेरे रास्ते में शहीद होने वालों को, मेरे रास्ते में मारे जाने वालों को मुर्दा ना कहना। यहां तक तो बात समझ में आती है कि मुर्दा नहीं कहते, लेकिन ख्याल कर सकते थे। ये मेरे बशीर शहीद की वालदा बैठी हैं, ख्याल कर सकती थी कि पहले मेरा बेटा मेरे हाथ से खाता था, मेरे घर में चलता फिरता था, मेरे पास आता जाता था, मैं अपनी मोहब्बत भरे हाथों से, माँ की ममता के हाथों से उसे खिलाती थी। अब वो खा भी तो नहीं सकता, मेरे घर में चल फिर तो नहीं सक रहा, गुमा तो कर सकती हूं ना कि मेरा बेटा मर गया है। तो मेरी अजीम माँ जरा सुनिएगा बज़बान कुरान कि अल्लाह ने अगली पाबंदी लगाई है कुरान में। पहली पाबंदी के शहीदों को मुर्दा ना कहना। और मैं यहां एक गुजारिश कर दूं कि शहीद जमातों के नहीं होते, शहीद कबीलों के नहीं होते, शहीद बरादरी के नहीं होते। हम नहनुल उम्मा
नहनुल उम्मा के नारे वाली उम्मत के रसूल हैं। हमारी शनाख्त सिर्फ यह है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह की उम्मती हैं और हामिलीन कुरान हैं। इस अल्लाह की बंदगी में रसूलुल्लाह की उम्मती के शर्फ के साथ कुरान की अजमत के लिए मुल्क व मिल्लत पर जो फिदा हो, वो बरादरियों का नहीं हुआ करता, वो जोग्राफिया का नहीं हुआ करता, वो जमातों के नहीं हुआ करते, वो पूरी मिल्लत और उम्मत के हीरो हुआ करते हैं। पहली पाबंदी मुर्दाना कहना, ख्याल आ सकता था तो दूसरी पाबंदी लगाई, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। इसके बाद फरमाया वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना। अल्लाह मियाँ वो पहले माँ के हाथ से खाता था, घर में चलता फिरता था, फरमाया हाँ सुनो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अब वो अल्लाह की जन्नत में चलता फिर रहा है और 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब के हाथ से उसे रिस्क मिल रहा है। मकामे नबूवत बहुत ऊपर है। जब आदमी सदर हो ना, वजीर आजम हो, तो वो डिप्टी कमिश्नर बनने की तमन्ना नहीं किया करता। ये कॉमन सेंस की बात है। सरदार तनवीर इलियास साहब, आप डिप्टी कमिश्नर बनना चाहेंगे? आप कमिश्नर बनना चाहेंगे? नहीं, ये अब चाहेंगे कि अभी मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म हूँ और अल्लाह मिल्लत कश्मीर की कुर्बानियों को समर बावर फरमाए और मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो। तो ये पूरे आज़ाद नहीं, पूरे मुत्तहिदा कश्मीर के वज़ीर आज़म ऊपर की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम शहादत की चाशनी और लज्जत इस कदर है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम नबूवत पर बैठकर फरमा रहे हैं लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह। मेरी तमन्ना यह है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हूँ, सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। मकाम नबूवत पर बैठकर जब आमना का दुर्र यतीम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुजाहिद आजम सलार आजम ये तमन्ना करे तो फिर उसकी उम्मत की अफवाज का ये माटो हक बनता है कि ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। फिर उस नबी को समझने वाले इकबाल ने और कुरान के फलसफा शहादत को समझने वाले इकबाल ने इसीलिए कहा कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इसीलिए हजरत उमर दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा अहयीनी सईदन व अमितनी शहीदन। शहादत बहुत ऊंचा मकाम है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने एक रात सरहद का पहरा दिया, 2 आंखों को अल्लाह जहन्नुम में नहीं रखेगा। एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई हो और एक वो आंख जिसने इस्लामी सरहद का पहरा दिया हो। तो सरजमीन इस्लाम की हिफाजत करते हुए जो लोग अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुए हैं वो इस उम्मत के हीरो हैं। हम सब मिट कर उन्हें सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं। और अम्मा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपने कैप्टन बिलाल के वालिद से अर्ज कर रहा हूँ और दीगर शुहदा के वालिदैन से अर्ज कर रहा हूँ कि सुनिए, वजीर आजम साहब किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, उस शॉपिंग मॉल की अजमत बढ़ जाती है। कहते हैं जी वो हमारे यहाँ लाहौर में एक पाए वाला है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को जाया करते थे पाए खाने। तो कहते थे ये वो दुकान है जहां से प्राइम मिनिस्टर खरीदारी करता है, ये कपड़े का वो ब्रांड है जहां से जनरल बाजवा साहब अपने लिए कपड़े बनवाते हैं, वो खान साहब की चप्पल मशहूर हुई, किसी की शेरवानी मशहूर हुई। कहां, वहां से कौन खरीदारी करता है? वजीर आजम करता है। वहां से कौन खरीदारी कर रहा है? जनरल साहब कर रहे हैं। सुने, इन शुहदा की घरों को अजमत की निगाह से देखें। जब इनके घरों के करीब से गुजरें, इनके करीब से नहीं, इनके घरों के करीब से गुजरें तो निगाहें झुका लिया करें और दिल में इनकी अजमत पैदा किया करें। क्यों कि इस घर से अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने इनकी औलाद की खरीदारी की है। ये वो घर है जहां से रब्बुल आलमीन ने खरीदारी की है। इन घरों को, इन घर वालों को पीर मजहर का, हुकूमत आजाद कश्मीर का, सरदार तनवीर इलियास का और इस पूरी उम्मत का सलाम अकीदत और मोहब्बत है। और हम ये आज़म करते हैं, हम ये दुआ करते हैं। मैं अपने लिए कर रहा हूं, जिसकी ये तमन्ना वो भी अपने लिए कर ले।
मेरी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह जब तक जिंदा रखे शहादत पर रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह शहादत की दे। ये ख्वाहिश हजरत उस्मान किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहयीनी सईदन व अमितनी शहीदन, अल्लाह हमें शहादत की जिंदगी दे और शहादत की मौत दे। मैं तमाम शुहदा के घर वालों को सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ। ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं, मेरा रब जो इन्हें असमत बख्शेगा वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 70 लोगों की ये बख्शिश कराएंगे शहीद। वो पूरा एक काफिला जा रहा होगा जहन्नमियों का, तो रास्ते में कुछ लोग उसको रोक लेंगे, ये नहीं जा सकता। फरिश्ते इतने ताकतवर हैं कि पर की नोक पर बस्तियां उलट देते थे, वो उनके आगे उनकी बस नहीं चलेगी। तो वो अल्लाह की बारगाह में आएंगे, फरमाएंगे रास्ता रोक लिया गया है, आपने फैसला किया था फला फला के बारे में कि इसे जहन्नुम में ले जाओ, रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं। अल्लाह सबको जानने के बावजूद शहीदों की असमत मैदान हशर में दिखाने के लिए फरमाएगा, मेरे फरिश्तों कौन है वो लोग? वो फरमाएगा किसी के सर से खून बह रहा है, किसी के सीने से खून उबल रहा है, मुश्क अंबर की खुशबुएं उस खून से उठ रही हैं, और वो हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं। वो कहते हैं इस काफिले में मेरा चचा है, मेरा कॉलेज का कुलीग है, मेरा कजन है, मेरा मामू का बेटा है, मेरा मोहल्ले का पड़ोसी है, ये नहीं जा सकता जहन्नुम में। सुनिए सुनिए मुझसे, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, फरिश्तों ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने हराम तो छोड़ा ही था, इन्होंने मेरी मोहब्बत में हलाल भी छोड़ दिया। इन्होंने सूद तो छोड़ा, झूठ तो छोड़ा, हराम तो छोड़ा ही था, लेकिन उन्होंने मेरी मोहब्बत में हलाल छोड़ा। माँ की मोहब्बत अल्लाह की कसम सबके लिए हलाल है, घर का खाना हलाल है, औलाद की मोहब्बत हलाल है, घर में रहना हलाल है। मेरे फरिश्तों इन्होंने मेरी मोहब्बत में हराम तो छोड़ा ही, हलाल भी छोड़ा। आज इनकी अजमत में पूरे मैदान हशर को बताना चाहता हूँ, जिस जिस पर ये उंगली रखें उन्हें तुम भी छोड़ दो कि उनका रब उन्हें छोड़ रहा है। आखिर में इतना कहूंगा, बातों से काम नहीं चलेगा। हम तो कश्मीरी कौम तो वैसे ही 75 साल से शहादत के सफर पे हैं, और मैं तो बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ तो शहादत का इंतजार किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मत मोहम्मदिया से हूँ, जहाँ शहादत की खबरें मिलने पर माएँ हमें मिठाई खिलाती हैं, शरबत पिलाती हैं। मैं खनसा की बात नहीं कर रहा, मैं इस दौर की खनसा को जानता हूं, कराची में उस माँ को जिसके 3 बेटे कुर्बान हुए हैं। मैं उन माओं को इस दौर में जानता हूं जिनके 4-4 लख्ते जिगर कुर्बान हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बूढ़े अली गिलानी हैं, हमारे जवान बुरहान वानी हैं, और हमारी बहनें वो आसिया इंदिरा भी हैं। इस कौम को जिसमें ये जज्बा हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं आखिर में शुहदा का पैगाम बज़बाने ज़की कैफी अर्ज़ करना चाहूंगा, मुल्क व मिल्लत पे फिदा उम्रे रवा करते चलो। मुल्क व मिल्लत पे फिदा, तमाम जोग्राफियाई, लिसानी, फिरकावाराना जोग्राफियाई तकसीमों से हटकर इस चीज को एजाज बना लो कि नहनु इबादुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूलुल्लाह की उम्मती हैं और हामिलीन कुरान हैं। बस यही हमारा एजाज है, बाकी सब शनाख्त है। एजाज पर लोग जान दिया करते हैं, हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, कुरान पर और मिल्लत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ पर, मुल्क व कौम पर जान देंगे। इसलिए ज़की कैफी फरमाया कर गए, मुल्क व मिल्लत पे फिदा उम्र रवा करते चलो, ये हयात चंद रोजा जावेदा करते चलो। खालिद ज़र्रार की दीनी हमीयत की कसम, बुत कदों से फिर बुतों को बेनिशां करते चलो। वमा अलैना इल्लल बलाग।